इज्जत। पता है, एक आदमी ने कार के बदले में अपनी पत्नी का सौदा कर दिया। क्या बात करिए, कार की मार्केट इतनी डाउन हो गई है कि कोई भी फालतू चीज देकर कार मिल सकती है। एक काजल, मुंह संभाल के बात कर। अगर तू औरतों की इज्जत ना करती है तो ना सही, लेकिन उनकी बेइज्जती पे हंस तो मत। उस आदमी का मुझे नाम और पता बता। ऐसा महिला मुक्ति का मोर्चा लेके जाऊंगी कि उसके साइकिल के भी वांदे हो जाएंगे। तुम लोग तो वो महिलाओं के कल्याण के लिए काम करती हो ना? हाँ तो प्लीज मेरा भी कल्याण कर देना। मेरी शादी गोविंदा से करवा दे। चुप! तू जानती है कि हम शादी को मर्दों की गुलामी समझते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे डैडी की गुलाम है, तो तुम उसकी आजादी क्यों नहीं करवाते? बोलो, है इस हटेली की बात का जवाब? हाँ यार, ये तो स्वीटी से भी गई गुजरी है। इसकी इस बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। That means हम है लाजवाब। ये आज का अखबार देखा है किसी ने? Excuse me अंकल, अखबार देखने के लिए नहीं होता, पढ़ने के लिए होता है। अच्छा, हम अखबार जलाकर रोटी पकाते हैं। तब भी मैं सोचूं कि आपके घर में बन रही ये रोटियों में से ये सिहाई की बदबू कहाँ से आती है? अरे इसके मुंह मत लगो, ये तो रॉबिन सिंह के खानदान की है। किसी भी बॉल को स्टेडियम के बाहर भेज सकती है। ठीक है, रॉबिन सिंह कहाँ है? अखबार कहाँ है? अरे बापू, ये हटेली पढ़ रही है। हटेली पढ़ रही है? ये क्या पढ़ रही है इसमें? जो आप कभी नहीं पढ़ सकते। जो मैं कभी नहीं पढ़ सकता, ये क्या पढ़ रही है? जो अखबार में नहीं छपा, मैं वो पढ़ती हूँ। अरे अखबार में अगर छपा ही नहीं तो तू क्या पढ़ती है? 100 रुपया दो तो बताऊंगी। तुझे क्या लगता मैं अलीबाग से आया हूँ? नहीं, रानी बाग से आया हूँ। चुप कर। नेक्स्ट टाइम अगर मेरी डैडी की शान में गुस्ताखी की तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी। है ना डैड? है तो क्या? और क्या, कुछ भी बोलती रहती है मेरी डैडी के लिए। कुछ भी बोलती है? अरे ऐसा कुछ होता है क्या? डैड जरा 100 रुपए देना। तू मेरे लिए फेवर कर रही है या मेरे कंधे पे हाथ रख के मेरी जेब काट रही है? क्या है डैड? क्या है? पता तो चले कि अखबार में जो नहीं है वो ये कैसे पढ़ सकती है? वैसे भी डैड, 100 रुपए में ये सौदा महंगा नहीं है। अच्छा, तेरा हर सौदा मेरे लिए महंगा होता है। अरे बापू, अब 100 रुपए देने में इतना डिस्कशन कर रहे हो कि एक वर्ल्ड बैंक वाला लोन देते वक्त भी नहीं करता। दे दो, तुम तो वर्ल्ड बैंक से भी गए गुजरे हो ना। ठीक है, ठीक है, 100 रुपए देने पड़ेंगे। कल दिए तो नहीं चलेंगे। ये चल, अब बता, जो अखबार में छपा ही नहीं वो कैसे पढ़ सकती है तू? अखबार देना जरा। अरे अखबार लेके कोई भी पढ़ेगा, उसमें क्या है? देखो, सुनो। Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. ये पूरे पेपर में नहीं लिखा, फिर भी मैंने पढ़कर दिखाया। बीना, बीना जल्दी बाहर आ जाओ, बीना जल्दी बाहर आ जाओ, बीना, बीना जल्दी बाहर आ जाओ। हो गए शुरू। क्या है? किचन में मुझे बेचैनी हो रही थी। क्यों? कहीं आज आपने मौन व्रत तो नहीं रख लिया, या कहीं आपके मुंह में छाले तो नहीं पड़ गए जो बीना के नाम की चीख पुकार नहीं हुई? अरे इससे कहो कि ये नसीब वाली है, शादी के 21 साल बाद भी तुम इसकी नाम की आवाज लगाते हो। वरना आजकल के छोकरे तो शादी के 3 महीने बाद सीवी नंबर 1 के सलमान खान बन जाते हैं। घर वाली को फिक्स डिपॉजिट में रखकर बाहर वाली के साथ करंट अकाउंट खोल देते हैं। अब दीवार की तरफ मुंडे क्यों कर रहे हो? मुर्गे की तरह। ये बता, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुझे मालूम है, ये दोनों ने ये भेजा गुल के साथ मिलकर मेरे 100 रुपए लूट लिए। क्या? तो बच्चों, हाँ? तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। शर्म नहीं आती? 3 मिलकर बाप से 100 रुपए लूटते हो? हाँ? अरे अगर लूट माटी करनी है तो कम से कम 100-200 करोड़ की करो। देख, क्या ना इसने फिर से सेंसर की रिवाइजिंग कमेटी जैसा कहा। बेचारा प्रोड्यूसर एक कट से बचने के लिए रिवाइजिंग कमेटी के पास गया, 4 कट्स मिले। बीना, बीना तुम धन्य हो, धन्य हो। आप पुदीना है, पुदीना। पुदीना क्या है? क्यों? आपने इन्हें धनिया कहा ना, तो आप तो पुदीना हुए ना। जैसे तोता मैना, प्रियतम प्रियतमा। अबे ओ अदरक के पंजे, तू अपना मुंह बंद रख। अरे, तो मैं सांस कैसे लूंगी? नाक से लेना। हाँ? अच्छा ये बताओ, टेल मी दिस थिंग, जिनकी बेटियां भाग जाती है वो सांस कैसे लेते हैं? क्या मतलब? क्योंकि बेटी भाग जाने के बाद माँ बाप की तो नाक कट जाती है ना। हे भगवान, ये क्यूटी तो हमें स्वीटी की कमी महसूस ही नहीं होने देती।
थैंक यू आंटी। एनीवेज, आपको पता है कि नाक में दम करने का मतलब क्या होता है? हमें मालूम नहीं। तो आपको क्या मालूम है? मैं बताती हूँ। आपने वो पिक्चर देखी है हरे राम हरे कृष्णा? उसमें एक गाना है, दम मारो दम। एनीवेज, तो जब हम दम करते हैं तो धुआं नाक में चला जाता है। इसी को नाक में दम करना कहते हैं। रोजी सिंह, अबे ओ रोजी सिंह, बेटे कहाँ हो तुम? क्या गजब का आइटम पाया है तुमने, वाह 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 वाह। अरे ये राज तो हरे रामा हरे कृष्णा के मंदिर को भी नहीं पता होगा। मंदिर हरे रामा हरे कृष्णा के रेखा को भी नहीं पता होगा। रेखा? जीनत, जीनत थी क्या? जीनत हमान को भी नहीं पता होगा। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। ये आए तेरे ही दीवाने, झूमे नाचे गाए आए रंग जमाने। चलो अंकल, अंकल, पुलिस आई है। आने दो क्यूटी, आने दो। क्या है, पुलिस का हमारे यहाँ आना जाना दूध वाले भैये की तरह रेगुलर का काम हो गया। हमारे बच्चों ने फिर कोई नया कांड किया होगा ना, इसलिए तुम आए हो ना? नहीं माथुर साहब, आपके बच्चों ने इस बार कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया? तो बच्चों की माँ ने कुछ किया होगा। बाजार में किसी कमजोर आदमी से टकरा गई होगी और उस बेचारे आदमी ने दम तोड़ दिया होगा। बैठी है तू? नहीं, उनको बैठी। बैठी। कहिए, कैसे आना हुआ इंस्पेक्टर साहब? अरे इंस्पेक्टर नहीं, एसीपी कुलवीर सिंह राणे कहिए। राणे साहब, आपका कोई जुड़वा भाई है? नहीं तो? मेरा भी नहीं है। शट अप। अरे माथुर साहब, एक चीज बताइए, अभी थोड़ी देर पहले आप दीवार पे किसी को चुप रहने के लिए कह रहे थे, वहां तो कोई नहीं है। दीवार है ना वहाँ पे? अच्छा, तो आप दीवार को चुप रहने के लिए कह रहे थे। क्या है, लोगों के यहाँ दीवार के कान होते हैं, हमारे यहाँ दीवार की जुबान होती है, इतनी लंबी। आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो क्या है, हमारे घर में सुबह शाम जॉनी लीवर नाइट का माहौल रहता है। माथुर साहब, मैं आपकी जरा मदद लेने आया हूँ। कमाल है, आजकल तो पुलिस वाले सिर्फ हफ्ता लेते हैं, लेकिन ये तो मदद लेने आए हैं। क्यूटी, तू अपनी बकवास थोड़ी देर के लिए बंद करेगी? हाँ बोलिए एसीपी साहब। आपने आज का अखबार पढ़ा? अखबार का नाम मत लेना, अखबार का नाम मत लेना। अरे 100 रुपया देके एक लाइन भी मैं पढ़ नहीं सका। अरे खबर मैं सुनाता हूँ साहब आपको। आजकल एक खतरनाक कातिल शहर में घूम रहा है, फुटपाथ पे सोते हुए लोगों को पत्थर मारकर उनको खत्म कर देता है। अंकल, आज से आपका फुटपाथ पे सोना बिल्कुल बंद। मैं फुटपाथ पे सोता हूँ? ये लड़की का स्क्रू ढीला है क्या कुछ? अरे स्क्रू ढीला कहाँ से होगा? स्क्रू ही नहीं है इसको। आप इसकी बात छोड़िए, आप बताइए। कातिल साहब बहुत चालाक है, पुलिस की बहुत दूर से सूंघ लेता है। ये तो बड़े दोगले निकले। क्या मतलब? पहले कह रहे थे कि खूनी पागल है और अब कह रहे हैं खूनी चालाक है। हाँ, पागल लोग ही बहुत चालाक होते हैं, तू नहीं है? हाँ? मैं पागल हूँ? मुझे तो पता ही नहीं था। इस बात के लिए आपको मैं शानदार पार्टी दूंगी। अगर तू अभी चुप नहीं रही ना, तो मैं तुझे उठाकर कचरे के बाल्टी में फेंक दूंगा। साहब, आप मेरी कंप्लेंट लिखिए। एक अबला को ये आदमी कचरे की बाल्टी में फेंक देने की धमकी दे रहा है। अरे मैं आप लोगों से मदद मांगने आया था। मुझे तो लगता है थोड़ी देर में मुझे पागलों के डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा यार। ठीक है। इसीलिए साहब जरा हौसला रखिए। एक बात बताइए, आपको आप किस तरह की मदद चाहते हैं? देखिए, मैं चाहता हूँ कि कातिल को पकड़ने के लिए आप मेरी थोड़ी सी मदद कीजिए। साहब, आपके पास उसका नाम पता है? कैसी बेवकूफ लड़की है, और नाम पता होता तो क्या मैं तुम्हारे पास आता? अगर अब तू बीच में बोली ना तो उसको पकड़ के हवालात में बंद कर दूंगा। एसीपी साहब, हवालात में हवा खिड़की से आती है ना? अब मैं रो दूंगा। कैसे झेलते हो यार इसको? देखो एसीपी साहब, सबके पास ऐसा जिगर नहीं होता। आप ये बताइए कि कातिल को पकड़ने में आपको हमारी क्या मदद चाहिए? एक मिनट एसीपी साहब, अगर आपका दिल रोने का कर रहा है तो आप रो लीजिए, दिल हल्का हो जाएगा। माथुर साहब, अगर कोई मुजरिम मुंह नहीं खोल रहा होगा, मैं इस लड़की को ले जाऊंगा। वो इसके सामने घुटने जरूर टेक के बोलेगा। अरे इसको छोड़ो ना, आप बोलो क्या चाहिए आपको? देखिए साहब, मैंने सुना है कि आप बहुत हिम्मत वाले हैं। जिस तरह 6 महीने का बच्चा झुनझुने से खेलता है, आप खतरों से खेलते हैं, और आपकी किस्मत भी बड़ी पावरफुल है। अगर ब्रेक फेल ट्रेन में आप बैठ जाएं तो सब मर जाएंगे। आपका तो बाल भी पाका नहीं होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? बस एक बार माथुर साहब, एक बार
आप में से कोई एक आदमी अगर रात को फुटपाथ पे सो जाए तो मेरा काम बन जाए। नहीं नहीं, बाकी हम सब मिलकर उस पत्थर मारने वाले पे नजर रखेंगे और जैसे ही वो पागल आएगा हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। देखिए एसीपी साहब, ये सच है कि बहुत बार हम मौत के मुंह से बाहर आए हैं। ये भी सच है कि बहुत बार हमारी यमराज के साथ हाय हेलो होते होते रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद सैंडविच में चूहे मारने की दवा डाल के खा जाएं। नहीं अपने से नहीं जमेगा, अपने से नहीं जमेगा। अरे क्या नहीं जमेगा बाबू? तो क्या जमेगा? कैसे? कल मार्केट में ये बात फैल गई कि हम लोग ने पुलिस को मदद करने से इनकार कर दिया है, तो अंडरवर्ल्ड में तो अपन मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। अंडरवर्ल्ड में मुंह दिखाने के लिए अपर वर्ल्ड का टिकट काटने की कोई जरूरत नहीं है। डैड, काजल सही कह रही है। क्या? अगर हम इंसानियत की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बोलो, जिन्होंने जिंदगी भर शैतानियत की सिवा कुछ नहीं किया वो इंसानियत के ठेकेदार बनने की सोच रहे हैं। डैड, एक बात मत भूलिए कि रावण ने भी मरते वक्त राम का नाम लिया था। लेकिन उस पागल खूनी का शिकार होने मैं तुम्हें फुटपाथ पर सोने नहीं दूंगा। यानी आप खुद सो जाएंगे? देखा एसीपी साहब, इसे कहते हैं वीर पुरुष, परम वीर पुरुष। मैं वीर पुरुष नहीं हूँ, मैं परम वीर पुरुष नहीं हूँ और पुरुष भी नहीं हूँ। पुरुष हूँ, मेरा मतलब है कि मैं कायर पुरुष हूँ। अगर तुम कायर हो तो आपका हमारा कोई संबंध नहीं। हाँ, ऐसे कायर पुरुष के बच्चे कहलाने से तो अच्छा है कि हम अनाथ कहलाए। मैं तुम्हारी बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उठा लो ये चैलेंज, एक ना एक दिन तो मरना ही है ना। इसमें तुम्हारा क्या जाता है? मानो है सबके सब मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रहे। लेकिन एसीपी साहब, आप सिर्फ इतना बताइए कि ये काम करने के लिए हमारा नाम आपको किसने सजेस्ट किया? क्यों? अगर उस पत्थर मारने वाले के हाथों मेरा राम नाम सत्य हो गया तो सजेशन करने वालों के घर में मैं भूत बनकर तांडव मचाऊंगा। अरे आप फिक्र तो करते हैं माथुर साहब। मेरा मतलब हम होंगे ना वहाँ पर आपके साथ। ठीक है एसीपी साहब, फिर आज रात को हम लोग चलेंगे मिशन पत्थर मार। देखिए क्या कातिल ने पहला शिकार कुर्ला के एरिया में बनाया। ओह, यानी मूरत का लोकेशन कुर्ला था। ये फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है। उसको बोलने दो यार। दूसरा शिकार भांडुप में, तीसरा घाटकोपर, चौथा जम्मूर में। इन सब कत्ल की खास बात ये थी कि ये 30 से 35 किलोमीटर के बीच में हुए। लो, यहाँ मेरी सांस अटकी हुई है और ये जेम्स हेडली चेस की कहानी का नैरेशन सुन रही है। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से कातिल का अगला शिकार यानी कि जू एरिया। शेर की शिकार करने से पहले बकरे को पेड़ से बांध देते हैं, वैसे आप मुझे पहले फुटपाथ पर लेटाओगे। अंकल प्लीज आप हेलमेट पहन के सोना। पहली बार अकल की बात की है। जी नहीं, इससे वो सावधान हो जाएगा और वो समझ जाएगा ये पुलिस की एक चाल है। अब आप मेरी प्लानिंग सुनिए। आप यहाँ पर फुटपाथ पर सोएंगे। मैं फुटपाथ पे सोऊंगा? क्या दिन आए हैं मेरे। अच्छा खासा घर है मेरा और मुझे फुटपाथ पे सोना पड़ रहा है। अरे तो क्या हुआ, बड़े से बड़ा स्टार भी अपने स्ट्रगल के दिनों में फुटपाथ पर सोया है। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने भी फुटपाथ पर अपनी काली रातें गुजारी है। अच्छा, लेकिन उनको पता था सुबह कब होगी, वो मुझे कुछ पता नहीं सुबह होगी या नहीं। अरे माथुर साहब, हम यहाँ से आप पर नजर रखेंगे। मैं यहाँ सोऊंगा, आप यहाँ से नजर रखेंगे। एक काम क्यों नहीं करते, मैं अपने घर में सो जाता हूँ, आप अपने घर में बैठकर मेरे पे नजर रखिए। निकाल कर दो, निकाल कर दो। बस ठीक है। अब एक काम करो, वो सामने फुटपाथ है ना, वहाँ जाकर सो जाओ। बिना, अगर मैं तो बच्चों का ख्याल रखना। हाँ मैं रख लूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे बापू, दिल को मजबूत रखो। दिल को मजबूत कैसे रखें? तुमने फुटपाथ पे बिस्तर लगाया नहीं क्या? पत्थर पे सोऊंगा क्या मैं? बापू फुटपाथ पर बिस्तर लगाकर नहीं सोते। अरे क्या करूंगा मैं? पेपर बिछाकर सो जाइए। अरे पेपर पे कोई सोता है क्या? पेपर पे माथुर साहब, ये कौन है? ये मोबाइल रखिए और जरा सा खतरा महसूस करें हमें फोन कर देना। अच्छा, अगर जिंदा रहूंगा तो मैं फोन करूंगा ना। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके, अपना ख्याल रख लो। जाओ। अगर जिंदा होगा मैं आया तो अरे जाओ।
पता चला। गरीबों में खून की कमी क्यों होती है? अरे कॉकरोच के साइज के मच्छर है। अरे बाप रे। हेलो। हेलो अंकल, क्या आप अकेले अकेले गरबा खेल रहे हैं? मैं अकेला कहाँ हूँ? दर्जनों के तादाद में मच्छर मेरे साथ हैं। अरे बापू सो जाओ, वरना वो कैसे आएगा? अरे वो आएगा वो बाद में, लेकिन मुझे नहीं नींद आ रही है ना। आपको सोने का झूठ फूक कर नाटक करने का है। नाटक एक काम करो ना, ये मच्छर भगाने की अगरबत्ती भेज दो ना। बापू फुटपाथ पर सोने वाले मच्छर भगाने की अगरबत्ती नहीं लगाते, सो जाओ। अंधेरी रातों में सुनसान सड़कों पर। अरे अरे देखो वो आ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये तो कोई फुटपाथ पे सोने वाला लग रहा है। फिर भी मैं अपनी रिवॉल्वर निकाल लेता हूँ। एक चोर निकलता है। बात पर सोने वाले तो तुम लगते नहीं हो। मच्छरों को भी ऐसे ही लगता है। मच्छर ऐसे थोड़े ना भागेंगे, तो कैसे भागेंगे? धुआं करने से। अच्छा। ये क्या कर रहे तू? मच्छर भगा रहा हूँ। अच्छा। अरे 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 इसका मतलब क्या है? अब हमें कोई नहीं देख सकता। क्या मतलब? अबे पुलिस लेकर आया था, इस धुएं की आड़ में मैं तेरा काम बचा दूंगा। पकड़ लो इसे। ये मेरे सर पे पत्थर मारने जा रहा था, मैंने इसे पकड़ लिया। बापू ये बात कुछ हजम नहीं हुई। हजम हो जाएगी, हजम हो जाएगी। और वैसे भी ये तो खड़ा है, आपने इसको कहाँ पकड़ा है? मैं इसके सामने मैं खड़ा हूँ ना। अरे माथुर साहब, आपने तो वो काम किया है कि आपको तो परमवीर चक्र मिलना चाहिए। आगे से ऐसा कोई भी केस फंसेगा ना, हम आपसे मदद लेने जरूर आएंगे। Yes!